हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए पंचायती राज से रिलेटेड 37 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 37 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों का सही होता है, ठीक ना। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी, मतलब सिफारिश की थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों LM सिंघवी समिति, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। पंचायती राज अधिनियम दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ठीक ना। और हर साल दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है। दोस्तों बिहार राज्य में पंचायत 3 स्तर पर लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक ना। चलिए भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, ठीक ना, इसका वर्णन किया गया है। तो भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है। तो इस संस्था का नाम है दोस्तों ग्राम सभा, ठीक ना। आप सभी तो जानते ही हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। और अगर आपसे दोस्तों ये पूछा जाए कि भारत में जो है ना पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है, वहां पर स्थानीय स्वशासन का पूछा गया था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है लॉर्ड रिपन को। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तब आपको बताना है दोस्तों बलवंत राय मेहता को, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन आर्टिकल 243 में किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है आर्टिकल 243 में, याद कर लीजिएगा। पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, हर साल दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1993 को पारित हुआ था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था। दोस्तों पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था, इसका सही आंसर होगा 1882 में। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था। दोस्तों स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। यह व्यवस्था दोस्तों पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहां पर की गई, इसका सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है, तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है गांव स्तर पर काम करती है, ठीक ना, ग्राम स्तर पर। पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। दोस्तों पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख कहा जाता है। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है दोस्तों पंचायत समिति का जो सचिव होता है ना, ये होता है दोस्तों प्रखंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने कब किया था, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1957 में किया था। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है। दोस्तों इसमें जो है टोटल 29 विषयों को रखा गया है, ठीक ना। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में जो है कुल 29 विषय रखे गए हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत के चुनाव कराने हेतु दोस्तों निर्णय जो है ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पंचायत का चुनाव के लिए, मतलब पंचायत के चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है जो कैंडिडेट होती है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया था। तो ये व्यवस्था दोस्तों गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो है 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था
कौन से राज्य से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ से? तो राजस्थान के एक नागौर जिला है, वहां से शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है ना। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? दोस्तों ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान के जो है नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है? दोस्तों पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी जो है ना, ये दोस्तों करता है ग्रामीण विकास मंत्री। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उससे हम मेयर कहते हैं। ठीक है, ये शहरों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ग्राम पंचायतों की आय का सोर्स कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मेला एवं बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? दोस्तों अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने दोस्तों पंचायतों को जो है ये 2 स्तरों पर लागू करने की सिफारिश की थी। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। ठीक है ना। बलवंत राय मेहता को जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। यह भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती है? दोस्तों स्थानीय शासन की जो शक्तियां हैं ये प्रदान की जाती है दोस्तों, प्रदान की गई है संविधान के द्वारा। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधि की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? देखिए दोस्तों संविधान के अंतर्गत जो है ना पंचायतों में जो है महिलाओं के लिए जो है 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 243 घ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। तो ये कार्यक्रम दोस्तों लागू किया था KM मुंशी समिति के सिफारिश पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्तों भारत में लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार बलवंत राय मेहता को जाना जाता है। ठीक ना। वास्तुकार पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा बलवंत राय मेहता जी होंगे। ठीक ना। पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? तो पंचायती राज दोस्तों आप सभी जानते हैं ये राज्य से ही रिलेटेड है, तो इसे राज्य सूची में रखा गया है। ठीक ना। चलिए 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? दोस्तों 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था को जो है ना इसके द्वारा जो है इस संशोधन के द्वारा जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अब पूछा जाएगा दोस्तों कब किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए 24 अप्रैल 1993 को। ठीक ना, याद कर लीजिएगा।